बहुत साल पहले एक जादुई सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम था चांद महल। वहां हर रात आसमान नीला चमकता था। लेकिन एक रात पूरा महल अंधेरे में डूब गया। लोग खौफजदा हो गए क्योंकि महल की जादुई रोशनी गायब हो गई थी। इसी जंगल के किनारे एक गरीब लड़की रहती थी। इसका नाम था नूर। नूर लकड़ियां जमा करके गुजारा करती थी, लेकिन इसके दिल में एक ख्वाब था कि वो एक दिन शहजादी बनेगी। एक शाम नूर जंगल में दाखिल हुई। अचानक हुआ जोर से चलने लगी। दरख्त हिलने लगे और जमीन कांपने लगी। नूर डर गई। तभी इसे दूर एक नीली रोशनी दिखाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। रोशनी एक जादुई आईने से आ रही थी। आईना हवा में तीर रहा था। नूर ने आईने को हाथ लगाया। अचानक आईना चमकने लगा और उसमें एक शहजादी नजर आई। शहजादी ने कहा, नूर, सिर्फ तुम चांद महल को बचा सकती हो। और फिर जंगल में खौफनाक आवाज गूंज उठी। जंगल में गूंजती खौफनाक आवाज नूर के दिल में खौफ भर गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। अचानक जादुई आईना टूटने लगा। नीली रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। दरख्तों के पत्ते हवा में उड़ने लगे। जमीन के दरमियान एक सुनहरी दरवाजा जाहिर हुआ। दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। नूर हैरान रह गई। तभी आईने वाली शहजादी दोबारा नजर आई। इसने कहा, यह चांद महल का खुफिया रास्ता है, लेकिन खबरदार, इस दरवाजे के पीछे एक खतरनाक साया रहता है। नूर ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर हर तरफ नीली धुंध थी। दीवारों पर जलती जादुई मशलें थीं। अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। नूर डर गई। इसने पीछे मोड़ कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक काला साया दीवार पर नमूदार हुआ। इसकी आंखें सुर्ख जल रही थीं। साया जोर से हंसा और बोला, आखिर तुम आ ही गई। नूर कांपने लगी। अचानक साया तेजी से नूर की तरफ बढ़ा और पूरा महल अंधेरे में डूब गया। पूरा महल सफेद रोशनी से भर गया। काला साया अचानक पीछे हट गया। नूर हैरत से अपने हाथों को देखने लगी। इसके हाथों से नीली रोशनी निकल रही थी। दीवारों पर जादुई निशान चमकने लगे। अचानक महल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। काला साया गुस्से से चीखा, यह नामुमकिन है। नूर डर गई, लेकिन इसके दिल में अजीब ताकत जाग चुकी थी। तभी शहजादी की आवाज गूंजी, नूर, तुम चांद की वारिस हो। नूर हैरान रह गई। वारिस? शहजादी बोली, सिर्फ शाही खून वाले ये ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। अचानक जमीन हिलने लगी। महल के दरमियान एक जादुई संदूक जाहिर हुआ। संदूक पर चांद का निशान बना था। नूर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। काला साया चीखा, इस संदूक को मत खोलना। लेकिन नूर ने हिम्मत की। जैसे ही इसने संदूक खोला, एक चमकता हुआ नीला हार हुआ में अलिफाड़ने लगा। पूरा महल रोशनी से जगमगा उठा। काला साया दर्द से चीखने लगा। अचानक इसकी ताकत कमजोर होने लगी। लेकिन फिर महल के अंधेरे से एक और खौफनाक बिला जाग अलिफाटे। वरा महल जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों से नीली चिंगारियां निकलने लगे। नूर खौफ से पीछे हट गई। अंधेरे में वो खौफनाक बिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। इसकी सुर्ख आंखें आग की तरह जल रही थीं। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। काला साया जोर से हंसने लगा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नूर ने नीला हार मजबूती से पकड़ लिया। अचानक हार से रोशनी निकलने लगी। शहजादी की आवाज गूंजी, नूर, अपनी ताकत पर यकीन करो। बिला ने जोर से धाड़ मारी और तेजी से नूर की तरफ दौड़ी। नूर डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। लेकिन अचानक नीली रोशनी की एक बड़ी दीवार नमूदार हो गई। बिला दीवार से टकरा गई। पूरा महल रोशनी से जगमगा उठा। नूर हैरान रह गई। इसके हाथों में जादुई ताकत बढ़ने लगी।
तभी महल की छत से एक पुरस्कार तलवार नीचे उतरी। तलवार नीली आग से जल रही थी। शहजादी बोली, ये चांद सल्तनत की आखिरी जादुई तलवार है। सिर्फ असल वारिस इसे उठा सकता है। नूर आहिस्ता आहिस्ता तलवार की तरफ बढ़ी। जैसे ही इसने तलवार पकड़ी, इसकी आंखें नीली रोशनी से चमकने लगे और खौफनाक बिला गुस्से से दहाड़ने लगी। नूर ने जादुई तलवार मजबूती से पकड़ ली। नीली रोशनी पूरे महल में फैलने लगी। खौफनाक बिला गुस्से से चीखने लगी। इसकी सुर्ख आंखें और ज्यादा खतरनाक हो गईं। काला साया पीछे हटने लगा। वो पहली बार खौफजदा दिखाई दे रहा था। नूर ने तलवार आसमान की तरफ उठाई। अचानक महल की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें चमकने लगे। नूर हैरान रह गई। तस्वीरों में एक मलिका नजर आ रही थी। इसके हाथ में भी यही नीली तलवार थी। शहजादी की आवाज गूंजी। ये चांद की आखिरी मलिका थी। और वो तुम्हारी माँ थी। नूर के हाथ कांपने लगे। मेरी मुँह। अचानक एक जादुई रोशनी महल के दरमियान नमूदार हुई। रोशनी में एक खूबसूरत औरत जाहिर हुई। उसके सर पर चांद जैसा ताज था। वो मोहब्बत से नूर को देख रही थी। नूर की आंखों में आंसू आ गए। मलिका बोली, नूर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी ताकत कुर्बान कर दी। काला साया गुस्से से चीखा। खामोश। अचानक काला साया अपनी असल शक्ल में आने लगा। इसका जिस्म और बड़ा और खौफनाक हो गया। पूरा महल कांपने लगा और जमीन से आग निकलने लगी। मलिका बोली, नूर,